सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक 2 लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। और ये आप लोगों के लिए क्लास 12 का है और ITES के लिए है। ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज ITS, या अगर किसी का कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस वाला भी वीडियो इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी सिलेबस में कुछ ये भी दिया गया है, ये भी कंटेंट आपका दिया गया है। और ITS वाले का तो है ही, उसको भी ये दिखना है। तो बेसिकली हम ITS के पर्पज़ से इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इसके बाद एक एंड्रॉयड चैप्टर बचेगा और पाइथन बचेगा। तो पाइथन और एंड्रॉयड जो होगी वो हम भी वीडियो बना देंगे, लेकिन इसमें सब जो PDF सब जो होगी आपको, जो PDF आपको जो हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो PDF आपको हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे। व्हाट्सएप जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, पेज जिसको पेज बोलते हैं, व्हाट्सएप पेज बनाएंगे। वहीं पे हम PDF वगैरह सब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे का कॉल आता है कि सर हमको PDF चाहिए। बहुत जगह से कॉल आती है या फिर मैसेज करता है, सर हमको PDF दे दीजिए। तो सबको PDF करना संभव नहीं है, बेसेंड करना कैसे हम सबको करें, सबके लिए तो संभव नहीं है। एक एक करके हम कितना भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास का टाइम होता है, क्लास लेना पड़ता है, उतना टाइम मुझे मिलता भी नहीं है। तो बेटर होगा कि आप लोग व्हाट्सएप पेज में आप लोग जुड़ जाइएगा। हम एक स्कैनर दे देंगे आपको स्क्रीन पे, स्कैनर देख लीजिएगा। स्कैनर पे जाकर के आप स्कैन कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको स्कैन करने में दिक्कत होती है तो आप मुझे एक नंबर में स्क्रीन पे डालूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहीं हम पेज में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और वहीं पे हम PDF वगैरह सब जो भी चीज़ होगी वो चीज़ हम वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर होगा आज चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा आज हम जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में ही, अच्छा, ये जो है ये क्लास 12 के लिए है। और किसका है ये? ITES के लिए है। अगर कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है तो कंप्यूटर साइंस वाला भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कहीं मीडिया रहता है, कहीं मीडियम भी लिखा हुआ रहता है, ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो क्या होती है ट्रांसमिशन मीडिया? सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट करना होता है। किसी डेटा को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करना होता है? ट्रांसमिट करना होता है। मतलब क्या करना होता है? भेजना होता है। और मीडिया यानी मीडियम का मतलब होता है आपका माध्यम। क्या होती है बेटा? माध्यम। मतलब किसके थ्रू हम भेजेंगे। देखिए, हम जो डेटा अगर भेजते हैं तो डेटा हम दो ही तरीके से किसी को हम भेज सकते हैं, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा हम लोग भेजते हैं वो 2 तरीके से भेजते हैं। कितने तरीके से भेजते हैं? 2 तरीके से भेजते हैं। कौन कौन तरीका से भेजते हैं? पहला हम लोग भेजते हैं तार के द्वारा, और दूसरा भेजते हैं वायरलेस के द्वारा, मतलब बिना तार के द्वारा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक तार के द्वारा डेटा को भेजते हैं, दूसरा जो हम डेटा को भेजते हैं वो विदाउट तार के थ्रू भेजते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी फोटो हो गया, वीडियो हो गया, नहीं, उसके बाद कोई सॉन्ग वगैरह सब हो गया, नहीं, कोई पिक्चर वगैरह सब हो गया, तो इसको हम भेजते हैं एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप तक, तो वो वायरलेस हो गया। और जिसको हम तार के थ्रू भेजेंगे वो वायर्ड वाला हो गया। तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है गाइडेड। क्या होती है बेटा? GUIDED, गाइडेड मीडिया। एक होती है गाइडेड मीडिया, दूसरा होती है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया को क्या होती है? कहता है ऑल फिजिकल मीडिया इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। मतलब तार के द्वारा जितनी भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे वो सब किसके अंतर्गत आएगा? गाइडेड मीडिया के अंदर आएगा। नहीं, ये इसको हम लोग तार के द्वारा बोलते हैं, तार सहित इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार सहित। और अनगाइडेड को हम लोग बोलते हैं तार रहित। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तार रहित। मतलब ये कि ये वाला भाग जो होगा ये होगा आपका वायर्ड वाला भाग। कौन वाला भाग होगा? वायर्ड। मतलब वायर्ड से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। इसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वो हम किससे करते हैं? वायरलेस के थ्रू, मतलब बिना तार द्वारा। नहीं,
इसको हम क्या करते हैं, तार के, इसमें हम क्या गाइडेड मीडिया के अंदर क्या करते हैं, तार के द्वारा डेटा को भेजते हैं, और अनगाइडेड मीडिया के अंदर हम बिना तार के द्वारा डेटा को हम भेजते हैं। ठीक है, अब गाइडेड मीडिया जो तार के द्वारा डेटा होती है, तार के द्वारा हम डेटा जो भेजेंगे, हम 3 तरीके से डेटा को भेज सकते हैं। कितने तरीके से डेटा को भेज सकते हैं, तार के द्वारा जो डेटा को हम भेजेंगे वो 3 तरीके से भेज सकते हैं, 3 माध्यम से भेज सकते हैं। पहला आपका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, नाम सुना होगा आप लोग, ट्विस्टेड पेयर केबल। किसके थ्रू भेज सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, मीन्स 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, दूसरा जो होता है रास्ता माध्यम होता है वो होता है आपका कोएक्सियल केबल, COAXIAL, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होती है वो होती है आपका ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा होता है, ऑप्टिकल फाइबर। हम डेटा को यही 3 तरीके से तार के द्वारा हम भेज सकते हैं। कौन कौन सा, पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये तो 3 तरीके से हम तार के द्वारा डेटा को भेज सकते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, तार के द्वारा जो डेटा को भेजते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो 3 तरीके से भेज सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। राइट, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे क्या होती है। उसके बाद तार सही रहित का मतलब बिना तार के द्वारा, मतलब कि वायरलेस के थ्रू जो डेटा को भेजेंगे वो हम कौन कौन से माध्यम से भेज सकते हैं। पहला होता है रेडियो वेव। कौन सा वेव, रेडियो वेव। दूसरा आपका होता है माइक्रोवेव। कौन सा होता है, माइक्रोवेव। तीसरा होता है आपका सैटेलाइट, सैटेलाइट। चौथा आपका होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अगला होता है आपका ब्लूटूथ। बहुत सारा होता है, शेयरमी वगैरह सब बहुत सारा होता है। ये सब के थ्रू हम डेटा को जो भेजेंगे वो बिना तार के द्वारा भेजेंगे, मतलब विदाउट तार, मतलब वायरलेस के थ्रू हम डेटा को भेजेंगे। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होती है कि ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी केबल होती है जिसमें 4 पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। और एक पेयर, ठीक है, एक पेयर 2 तार से क्या होता है, ट्विस्टेड रहता है। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड का मतलब होता है लिप्टी। क्या होता है, लिप्टी। मतलब क्या, एक दूसरे के तार के ऊपर क्या होता है, लिपटी हुई रहता है। क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका मतलब, ये जो देख रहे हैं इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये ट्विस्टेड है, लिपटा हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड। ठीक है, इसको केबल हम लोग नहीं बोलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। तो क्या होती है, इसके अंदर 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, मतलब 8 तार होते हैं, 4 पेयर। एक पेयर 2 तार से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, लिपटी हुई रहती है। और सभी का कलर का कोड क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग होता है। ठीक है, देखा होगा जमीन रोड के किनारे एक वायर गई होगी, टेलीफोन वायर सब देखे होंगे, मोटा मोटा केबल होगी, और उसी के अंदर आपको 8 वायर मिलता होगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल आप लोग जैसे कि कोई डिश टीवी होती है, एयरटेल टीवी, जो छत में हम टीवी देखने के लिए जो लगाते हैं, तो मान लिया जाए कि ये मेरा एक घर है, यहाँ हम लोग डिश लगाते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो केबल यहाँ से आती है अपना सेटअप बॉक्स में लगाते हैं, फिर अपना कंप्यूटर में लगाते हैं। तो ये जो केबल होती है, ये केबल, इस केबल में एक तार ऐसा होता है, वायर ऐसा होता है जिसको कंडक्टर बोलते हैं, वो मोटा ऐसा होता है। ठीक है, और सिंगल रहता है उसके अंदर, तो वो केबल आपका कोएक्सियल केबल होता है। कौन सा केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है। तीसरा आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि मान लिया जाए इसमें जो डेटा जो ट्रांसमिट करते हैं वो हम करते हैं लाइट के थ्रू। किसके थ्रू हम लोग करते हैं, लाइट के थ्रू करते हैं। अब लाइट के थ्रू कैसे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं थोड़ा सा आप जान लीजिए। मान लिया जाए कि ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का हम कुछ बना दिए। ऑप्टिकल फाइबर में जो होती है ये शीशा का रहता है, या फिर किसका रहता है, ये किसका रहता है, ये शीशा का रहता है। मान लिया जाए कुछ हम इस टाइप से हम दे दिए, ये हम ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जो डेटा जो ट्रांसमिट होगी, यहाँ से हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ये डेटा जो ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू होती है, लाइट के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ टकराएगा, तो इसके अंदर एजी का परत चढ़ा हुआ रहता है जिसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं। उसकी चारों साइड, मतलब दोनों साइड क्या होती है, परत चढ़ी होती है। अगर परत नहीं चढ़ी होगी तो वो लाइट क्या हो जाएगा, शीशा से पार हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या होगी, परत चढ़ी रहती है। यहाँ टकराने के बाद फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट, इस तरह करते करते आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
ठीक है। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल फाइबर। तो कोई पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, बोलेगा ऑप्टिकल फाइबर में डेटा क्या होती है, हम लाइट के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। तो ये थी आपकी गाइडेड मीडिया के अंतर्गत। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इतना डिटेल से आपको IITS में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डिटेल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेटा को जो ट्रांसमिट करते हैं वो किसके थ्रू होती है, तो याद रखिएगा किसके थ्रू होती है, लाइट के थ्रू होती है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा डेटा स्पीड जो ट्रांसफर रेट होगी किसमें होगी, ऑप्टिकल फाइबर में होगी। जाहिर सी बात है लाइट के थ्रू डेटा को जो भेजेंगे किसमें जाएगा, तो इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका गाइडेड मीडिया के अंतर्गत। अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अनगाइडेड मीडिया के अंदर कि अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। तो ये बिना तार के द्वारा, मतलब क्या होगा आपका कि तार रहित, मतलब वायरलेस के थ्रू डेटा को जो भेजेंगे वो होती है आपको अनगाइडेड मीडिया। इस सब के बारे में आपको जानकारी लेनी नहीं है, ये आप में उतना आएगा नहीं, आपका ये चीज आएगा। अच्छा, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है STP। STP का मतलब क्या होती है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। लिख लीजिएगा इसको, शिल्डेड SHIELDD, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और एक होती है UTP। UTP का मतलब होता है अनशिल्डेड। अनशिल्डेड इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कवर नहीं लगी होगी और इसके अंदर कवर लगी होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और कोएक्सियल केबल के अंदर भी 2 पार्ट होती है। पहला होता है थिकनेट, क्या होती है, थिकनेट। दूसरा होता है थिननेट। कौन सा होता है, थिननेट। थिकनेट का मतलब क्या होता है, थिकनेट का मतलब मोटा होता है। इसमें डेटा जो ट्रांसफर होती है 10 MB पर सेकेंड की स्पीड से होती है और इसकी जो रेंज होती है वो थिकनेट का रेंज होता है 500 मीटर होती है और थिननेट का जो रेंज होती है 185 मीटर होती है। दोनों में ट्रांसफर रेट क्या होगी, 10 MB पर सेकेंड होगी, ठीक है। इसका मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो 500 मीटर होगी, इसका कितना होगा, 185 मीटर होगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोग जरूर आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा या फिर आप हम आपके स्क्रीन पे स्कैनर डाल देंगे, वो स्कैनर पे आप स्कैन कर लीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सबको PDF हम नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो यहीं से आप कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी आपको हम इसमें समस्या का समाधान हम कर देंगे इसी नंबर पे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।